चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का क्लास 8 का सवाल चल रहा है, ठीक है ना। अभ्यास 1.2 में पहला है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का क्या करना है, हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहला आपका दिया है 25, कितना दिया है 25 यानी 25, तो इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन वर्गमूल, यहाँ पे कह रहा है कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको करड़ी में लिख लेंगे 25, ठीक है। इसके बाद इसका हम वर्गमूल निकालेंगे 5 गुणे 5, 50 कितना होगा 25। वर्गमूल में जोड़ी में से एक क्या होता है, बाहर निकलता है यानी 5। इसका 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 होगा। उसी प्रकार इसका देखिए करिए 64 का करिएगा। यदि 64 का करेंगे कितना होगा 8 64 यानी 8 गुणे कितना होगा 8, 8 64 यानी जोड़े में से क्या बाहर हो जाएगा। उसी प्रकार 81 वाला कर दीजिए। 81 कितना होगा √81, 9 9 कितना होगा 81 होगा, 9 गुणे 9 आपका जोड़े में से क्या होगा बाहर आ जाएगा। 100 का भी कर सकते हैं उसी प्रकार। 100 का कितना होगा 100 लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 10, 10 दाह में आपका हो जाएगा 100, 10 आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला देखिए है 5वां 169। देखिए 169 का करना है अगला। फिर इसके बाद है 225। फिर कितना है आपका अगला 5 6 7 आपका ये 400 है। फिर इसके बाद ये आपका है 8वां आपका 4900। इस प्रकार है। अब देखिए इसका कैसे करते हैं। इसका देखिए, इसका यदि करना चाहते हो तो कितना होगा 169 हो जाएगा। तो इसको लिखिएगा 13 गुणे 13, जोड़ा बन जाएगा आपका कितना होगा वर्गमूल 13। इसका कितना आएगा 13 आएगा। फिर 225 का करिए √225। अब इसका यदि करना चाहते हैं तो अंडर में कितना हो जाएगा 15 गुणे 15, 15 15 हम 225 हो जाएगा, जोड़ा बन जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम, यानी जोड़े में से एक बाहर निकलता है वर्गमूल में। 400 का करिए। यदि 400 करेंगे आपका कितना होगा √400 हो जाएगा। 20 विषय में कितना होगा 400, 20 गुणे 20 आपका 20 बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार का इसका करेंगे 4900 का। 4900 कितना हो सकता है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, 70 गुणे 70, 70 के जोड़े से बाहर आ जाएगा आपका कितना होगा 70। इसी प्रकार ये आंसर होगा। राइट डाउन। वहाँ सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में दिया है 36 गुणे 36, इसका वर्गमूल निकालना है। अब देखिए इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो इसको सबसे पहले अंडर में कर दीजिए। आपका कितना होगा 36 गुणे 36। ये ऑलरेडी जोड़ा बना हुआ है यानी दोनों में से एक कॉमन हो जाएगा, बाहर हो जाएगा यानी 36। इसका आंसर कितना आएगा 36। फिर आपका 9वां, आवाज़ न करें, 9वां तो हो गया, 10वां है। सवाल नंबर 10वां आपका कितना है 320 गुणे 320, इसका वर्गमूल क्या कीजिए। अब देखिए इसका वर्गमूल क्या होगा, अंडर हो जाएगा 320 गुणे 320 करिए। 320 का जोड़ा बन जाएगा, बाहर आ जाएगा 320, यही आपका आंसर होगा। राइट डाउन। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्या है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जैसे आपको पहला दे दिया है 200 यानी आपको पहला दिया है 25, दूसरा आपका दिया है 64, तीसरा आपका है 81, चौथा आपका है 100,
इस टाइप दिया है, तो इसको हमें किस विधि से निकालना है इसका वर्गमूल? सबसे पहले हम प्रतिरूप विधि से, प्रतिरूप विधि इसको इंग्लिश में पैटर्न मेथड कहते हैं। पैटर्न मेथड इसको हम क्या कहते हैं? पैटर्न मेथड से हम इसको क्या कहते हैं? सॉल्व करते हैं। प्रतिरूप विधि को यानी पैटर्न मेथड को हम सॉल्व इस विधि से सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं समझने की कोशिश करिएगा। जैसे आपका कितना है? 25 है। कितना है? 25। अब देखिए इसको हमें किस विधि से निकालना है? पैटर्न मेथड। तो सबसे पहले याद रखिएगा, पहली संख्या आप यानी पहले 25 में से 1 घटाएंगे, कितना होगा आपका? 24। फिर आप 24 में से क्या घटाएंगे आप? 3 घटाइए, क्योंकि याद रखिएगा पैटर्न यही कह रहा है इसमें। जैसे 1 पहले घटाना, फिर 3 घटाना, फिर 5 घटाना, फिर 7 घटाना, फिर आपका 9 घटाना, यानी विषम संख्या आपको घटाना है। ऐसे घटाते चले जाना है, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले ये 1 घटाएं, 64 आ गया। फिर दोबारा हमने 3 घटाया, कितना आएगा आपका? 21। फिर 21 में से हमको क्या करना है? 5 घटाना है, कितना आएगा? बोलो 16। 16 5 21 ना। फिर अब 16 में से हमको कितना घटाना है? 5 घटाया, फिर 7 घटाना। 16 में से 7 घटाओ, कितना होगा? 9 होगा ना। फिर 9 में से क्या करना है? 9 को घटाना है, कितना आएगा? 0 आएगा। लास्ट में 0 आ गया ना। अब देखना कितनी बार हमने घटाया है 25 में से, ठीक है ना। 1 2 ठीक है, 3 4 5 बार। कितनी बार घटाया गया है? 5 बार। इसलिए इसका आंसर कितना होगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5 आएगा। 25 का वर्गमूल कितना आएगा? 5। ये पैटर्न मेथड है, इसी विधि से हम लगा सकते हैं। देखिए जैसे दूसरे 64 है। अब 64 में क्या करेंगे हम? 64 में भी पहले क्या करेंगे हम? आंसर सॉल्व कर रहे हैं। 64 में से हम पहले -1 करेंगे, आपका आ जाएगा 63। फिर 63 में से हमें क्या करना? -3 घटाना है, 60 आ जाएगा। फिर 60 में से हमें क्या करना है? -5 घटाना, आपका आ जाएगा 55। फिर 55 में से मेरे को क्या घटाना है? 7 घटाना है। 7 घटाएंगे, कितना होगा? 48। फिर 48 में से हमको क्या करना है? 48 में से हमें 9 घटाना है। 9 घटाएंगे, कितना होगा? 39। फिर 39 में से हमको 11 घटाना है, विषम संख्या घटाना। घटाएंगे, कितना होगा? बोलो जल्दी। 28, यही होगा ना। फिर 28 में से हमको 13 घटाना है। 8 में से 3 गया, कितना होगा? 5। और 2 में से 1 गया, 15 होगा। फिर अब हमको 15 में से क्या करना है? 15 घटाना है। कितना आ गया? 0 आ गया। आया कि नहीं? कितनी बार क्रम हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। कितनी बार गया है? 8 बार। ठीक है, यानी आपका ये 8 बार घटा है। फिर 8 बार क्या है? घटा है। तो इसलिए आंसर इसका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना होगा? 8। एनी प्रॉब्लम? इसी मेथड से और लगा सकते हो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस बार हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वर्गमूल निकालना बताएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड
देखिए कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, हमें वर्गमूल निकालना है। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे दिया है पहला सवाल, जैसे हम दे रहे हैं एग्जाम्पल में 11,025 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब इसको हमें किस विधि से लगाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये है इसको अंडर रूट में कर दीजिए आप 11,025। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे लिखिए 11,025, इसको क्या करिए, अब पहले देखिएगा 2 तो नहीं कटेगा लास्ट में क्योंकि 5 है। अब 3 से देखना है कट रहा है कि नहीं, तो जोड़ना पड़ेगा। 5 2 7 हो जाएगा, 7 2 कितना होगा 9, 9 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9, अतः ये 3 से विभाज्य होगा। 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 11 से ज़्यादा ना हो, 3 त्रिका 3 चौक 12 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 ही वाले जाओ, 3 त्रिका 9। अब 11 में से 9 घटाएंगे 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 3 छक 18, 2 बचेगा, 3 सते 21, कितना बचा 1, 3 बचे 15। कैसे हुआ जान रहे हो ना, क्योंकि इसे भाग दिया गया है। आप ध्यान से अगर नहीं देख रहे हो तो दिक्कत होगा। 3 से हम यही करते हैं, हम लोग भाग देते हैं। 3 त्रिका 9 हो जाएगा और कितना बचेगा 2, 3 छक 18 हो जाएगा आपका, घटाएंगे 10 में से 8 गया कितना होगा 2, 1 में से 1 कट्टम कुट्टम 2 उतारे, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, बचेगा आपका 1, 3 बचे 15। कट गया कि नहीं, पूर्ण रूप से कटना चाहिए। तो आपका देखो 36 75 है कि नहीं लिखा है। अब देखिए 3 से कटेगा नहीं, कटेगा कि नहीं, 3 से देखते हैं, 3 से कभी कटेगा। 3 गन्नम 3 दूनी 6, 3 त्रिका गलत हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब देखिए 3 से कटेगा कि नहीं, जोड़िए पहले, 2 2 4, 5 4 9, 9 1 10, 10 3 से नहीं कटेगा, इसलिए 3 से नहीं कटेगा, तो 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटिए। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 50 25। अभी भी 5 से कटेगा कि नहीं, कटेगा। 5 चौक कितना बचेगा 4 ना, 15 45। अब देखो 7 से कटेगा, 7 से 49, 7 कन्नम 7। अब देखिए इसको हम करना है ऐसे, कितना है 3 कितनी बार है, 2 बार है ना, और 5 भी 2 बार है, और 7 भी 2 बार है। अब इसमें से जोड़े में से बाहर निकलेगा, आपका हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 7, 5 दिए 15 सत्ते 105। इसका आंसर आ जाएगा, इसका वर्गमूल कितना आएगा 105, राइट डाउन।